सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाँ, आप लोग फंडेड अकाउंट कैसे पास कर सकते हो। फंडेड अकाउंट पास करना मतलब क्या है, फेज़ 1 पास करना, फेज़ 2 पास करना एंड फेज़ 3 पास करना, इतनी बड़ी प्रोसेस है। बट क्या ये आपको करनी है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारा फेज़ 1 फेज़ 2 ही पास नहीं हो रहा, तो हम लोग फंडेड पे आउट तक कैसे पहुँचे। तो अगर आप लोग फेज़ 1 फेज़ 2 पास नहीं कर पा रहे हो, तो आप फेज़ 1 फेज़ 2 पास करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट, जिसमें क्या है, कोई फेज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली फंडेड अकाउंट ले सकते हो, उसमें प्रॉफिट बना सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आपको उसमें मिलेगा 80% तक के प्रॉफिट। रिस्क रिवॉर्ड मीन्स 80% तक के प्रॉफिट शेयर आपको मिल जाएंगे। अब ये कैसे, क्या, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड जो भी बंदा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट देख रहा है, मेक श्योर कि आप ये बिल्कुल मिस मत करना। पूरे इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट इंस्टेंट फंडेड लेके आया हूं आप लोगों के लिए विथ बेस्ट कूपन कोड अप टू 30 to 40% ऑफ का। तो वीडियो के एंड में मैं बोलूँगा, या फिर वीडियो के बीच में भी बता सकता हूँ कूपन कोड। मेक श्योर वीडियो अगर पूरा देखो तो ही आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अभी होता क्या है ना कि लोग फेज़ 1 फेज़ 2 पास नहीं कर पाते, या फिर फेज़ 1 कर देते पर फेज़ 2 में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं जिनके कारण उनके अकाउंट भी चले जाते हैं। तो ये सारे रूल्स अगर फॉलो करते बैठेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। मीन्स एक एग्जांपल लो कि आपको उन्होंने बताया कि फेज़ 1 में आपको करना है 10% का प्रॉफिट टारगेट एंड फेज़ 2 में करना है 5%। यहाँ पे आपको क्या है, ओवरऑल अगर 15% का प्रॉफिट आप बनाते हो, 15% का, तो जाके आपको मिलता है मेन फंडेड अकाउंट। एंड फिर फंडेड अकाउंट पे आपको बनाना पड़ता है 1% 2% का प्रॉफिट, तब आपको जाके मिलता है विड्रॉल। तो इतनी बड़ी प्रोसेस एंड 15% का आपको अगर प्रॉफिट टारगेट अचीव करना हो, उससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्टली फंडेड अकाउंट पे आओ एंड इसको उस पर 1-2% बना के इंस्टेंटली विड्रॉ करो। इतने 15% बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। इंटरेस्टिंग। अब ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ पूरे डिटेल्स में, सो बिल्कुल वीडियो मिस मत करना। फर्स्ट थिंग, ब्लूबेरी फंडेड है जो मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो सबसे उसका पहला मीन्स उनकी पहली लाइन ही है कि वो है ब्रोकर बैक्ड। अभी ब्रोकर बैक का जिसे इम्पोर्टेंस पता होगा वो समझ गया होगा कितना ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कितनी ट्रस्ट वर्दी चीज़ है कि हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इन पे विश्वास कर सकते हैं। बेसिकली ब्रोकर बैक मतलब इनका खुद का ब्रोकर भी है। तो ब्रोकर ऐसा कोई कोई भी मीन्स कोई भी इंसान ऐसे जाके ब्रोकर नहीं ओपन कर सकता। उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग लगती है, बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है। तो ये लोग ऑलरेडी ब्रोकर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका फंडेड अकाउंट भी ट्रस्ट वर्दी होगा। ओके। सो नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये परफॉर्म मैच में भी लिस्टेड है। अब परफॉर्म मैच में लिस्टेड है तो क्या हुआ, राइट? आपको यही दिमाग में आ रहा होगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी अगर आप लोग कोई भी फंडेड अकाउंट ट्राई करना चाहते हो, अभी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो $1 $2 $3 में ऐसे भी लोगों को देते हैं। बट क्या उसमें ट्रस्ट करना चाहिए? तो ये अगर आपको जानना हो तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, जो कि है परफॉर्म मैच पे जाके आप लोग जाके देख सकते हो कि क्या उस पे सच में परफॉर्म ये रजिस्टर्ड है। परफॉर्म मैच एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें जेन्युइन परफॉर्म जो है या फिर फंडेड अकाउंट जो है उसकी कंपनी बस लिस्ट होती है। जो फालतू फर्जी जो आजकल नए निकल रहे हैं ना, वो लोग लिस्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। सो अगर वो लिस्ट वहाँ पे नहीं है तो समझ जाने कि वो बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उन पे ट्रस्ट मत करो। सेकेंड थिंग, अगर ट्रस्ट पायलट के आप लोग देखोगे इसके रिव्यूज़ या फिर इसकी रेटिंग्स, वो है 4.9। बहुत ज़्यादा अच्छी है। 93 आउट ऑफ 100 परफॉर्म्स की इसको रेटिंग है एंड परफॉर्म मेंबर भी ये है। नीचे जाओगे तो इनके बारे में ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आपको चाहिए होगा तो देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे कि वो कौन है, क्या है, सब कुछ। ओके। सो अगर आपको देखना हो तो आप लोग देख सकते हो। बट हमें मतलब किस चीज़ से है, इस चीज़ से मतलब है। अभी आप एक चीज़ समझो, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों करने के बाद आपको फंडेड मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको थोड़ी सी अमाउंट भर के फंडेड मिल रहा है। अब फंडेड लेने के बाद आपको उसमें दो टाइप्स है, एक तो फंडेड इलाइट ये वाला एंड एक फंडेड लाइट। ये इससे सस्ता ये है, बट इसमें जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो सस्ता है इसलिए उसके पीछे मत जाना, मैं उसको डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली एक जो बेस्ट
ऑप्शन है आप लोगों के लिए, वो डिस्कस करूँगा, विच इज़ इंस्टेंट इलाइट। ओके, अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे, उसके पहले इसका अकाउंट साइज़ क्या है वो देखेंगे। इंस्टेंट इलाइट के अकाउंट साइज़ आपको मिलते हैं $2500 से स्टार्ट होके वो जाते हैं $50,000 तक। वही अगर सेम अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे विच इज़ इंस्टेंट लाइट पे, तो उनके स्टार्ट होते हैं $1250 से एंड जाते हैं $100 तक। बट इनके सस्ते भी है एंड रूल्स भी बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो बस 2% का डेली ड्रॉडाउन है। ऊपर ऊपर से देख लो इंस्टेंट इलाइट क्या है, लाइट क्या है, तो अब जाके आपको इंस्टेंट इलाइट की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों वो इतना अच्छा है। अभी वो इलाइट वगैरह छोड़ दो, आप खुद से एनालिसिस कर लेना उसका। मैं बोलने जा रहा हूँ वो है इंस्टेंट इलाइट। ओके, अभी इंस्टेंट इलाइट का जो क्राइटेरिया है वो है प्रॉफिट टारगेट। उन्होंने क्या दिया है कि आपको इतना प्रॉफिट बनाना होगा तब जाके हम लोग विड्रॉ देंगे, बिल्कुल नहीं। इनके जो प्रॉफिट टारगेट है वो बिल्कुल नहीं है। बस इनका एक बेसिक क्राइटेरिया है विड्रॉ लेने के लिए, आप एटलीस्ट $100 तक के प्रॉफिट बनाओ सो दैट आप लोग विड्रॉ कर पाओगे। ओके, $100 मिनिमम बनाना है, चाहे कोई भी अकाउंट साइज हो, $100 का आपको विड्रॉ मिल जाएगा। मैक्स लॉस जो इनका है वो है 10%। सपोज आपने लिया है, मैं $10,000 के अकाउंट से एक एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट क्या है ना कि कंपेयर करने के लिए या फिर ऐसे रेशियो में वो आपको ईजी पड़ेगा समझने में। अभी यहाँ पे देखो $10,000 का अकाउंट हमने लिया है, उसका 10% उनका मैक्स ड्रॉडाउन है विच इज़ $1,000। $1,000 अगर आप लोग लॉस करते हो तो आपका अकाउंट चले जाएगा। डेली लॉस जहाँ पे इलाइट में 2% का था, क्या यहाँ पे डेली लॉस है? डेली लॉस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं ना कि डेली लॉस से ही उनका अकाउंट जा रहा है, मीन्स वो ओवरऑल लॉस भी इंजॉय नहीं कर पा रहे या फिर ओवरऑल लॉस तक भी ट्रेड नहीं करते। एक दिन का जो लॉस उन्होंने कंपनी ने दिया है उसमें ही वो लोग निपट जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी कोई डेली लॉस लिमिट लगाया ही नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। प्लस, ओके, सेकेंड प्लस इस पे, थर्ड प्लस इस पे, सब कुछ पूरा प्लस प्लस ही इसको सबको देना पड़ेगा मुझे, ये बात है। प्रॉफिट शेयर बाकी प्रोफर्म अगर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लेते हो तो वो देते हैं आपको 60 to 70% का। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 80% का आपको मिल जाता है विड्रॉ। मैक्स ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग लॉक, डेली ड्रॉडाउन कुछ नहीं है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड, 1 साल 2 साल कितना चाहिए उतना लो, बस 10%, 1% बनाओ विच इज़ $100। लेवरेज 1:30 का मिलता है। एवोल्यूशन, यहाँ पे एवोल्यूशन मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 तो पास करना है नहीं आपको, तो एवोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं। नो, नो एवोल्यूशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज। फंडेड मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, मीन्स फंडेड अकाउंट सपोज ये $10,000 का इलाइट का लेते हो विच इज़ डायरेक्टली योर फंडेड अकाउंट, तो इसमें आपको क्या बोला कि 5 दिन आपको ट्रेड करना होगा एंड 5 दिन आपको प्रॉफिट बनाना होगा। सो वो प्रॉफिट $10 का हो, $20 का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस ग्रीन डे एंड ग्रीन में आपको करना है। पे आउट फ्रीक्वेंसी हर 14 दिन के बाद आपको पे आउट मिलेगा, मीन्स बाई वीक पे आउट समझ लो, महीने में 2 बार आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। पूरा महीना ट्रेड करो, इंजॉय करो। कॉपी ट्रेडिंग भी ये लोग अलाउड है। कुछ इनकी स्ट्रेटेजीज है जो ये लोग मना करते हैं करने के लिए, वो क्या है वो एक बार चल के देखते हैं। ओके, ऑल राइट, मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की यार, ये लाइव स्ट्रीम वाला है अपना सेटअप, सब्सक्राइबर्स काउंट एंड ये जो लाइन नीचे जा रही है, ये लाइव लाइव जो अपने यूट्यूब पे चलता है उसका है। मैंने ये बंद करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज़ पे चलते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे ओपन की है एक्चुअली। हाँ, ये इनकी कुछ स्ट्रेटजीज़ है जो ये लोग अलाउड नहीं करते। सबसे पहला है गैम्बलिंग स्ट्रेटजी में क्या है, एक्सेसिव स्कैल्पिंग। अभी एक चीज़ समझो, टोटल आपने $100 कमाने के लिए लिए है 10 ट्रेड, एंड 10 में से अगर आपके 5 ट्रेड जो है वो क्लोज हो रहे हैं 1 मिनट से पहले, 5 ट्रेड जो उसमें से लिए है 1 मिनट से पहले आपने काट दा, मीन्स क्लोज कर दिया, तो वो होगा गैम्बलिंग के अंडर आपका अकाउंट ब्रीच। आपको क्या करना है, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप लोग जो भी ट्रेड लो, सपोज आपको डालना था 0.1, ओके, एंड आपका वो चलेगा 0.01, तो आप लोग ये डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 1 मिनट को होल्ड करो ये ट्रेड, 1 मिनट होने के बाद ये क्लोज करना। पहली चीज़ तो ये गलती मत करो, अच्छे से
पोजीशन लेते समय ध्यान दो कितने लॉट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि इनकी लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन का रूल भी है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। सो बट अगर सपोज कभी गलती से ट्रेड प्लेस हो जाता है तो मेक श्योर करो कि 1 मिनट से पहले मत काटना। एक दो बार होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 3 4 बार होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट टोटल अकाउंट साइज जो भी है आपकी, उसमें जितने भी टोटल ट्रेड दिए 50% 50% आपको ये गलती नहीं करना। मीन्स 50 बार ये गलती नहीं करना, एक दो बार वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उतना चलता है। सेकेंड रूल है मार्टिंगल का। अब मार्टिंगल का एक बहुत फेमस रूल है जो बहुत लोग टेंशन में आ जाते हैं, यार ये मार्टिंगल का रूल है कैसे होगा क्या। इससे पहले वो कंसिस्टेंसी वाला था बट वो अभी हट चुका है सब प्रॉप फर्म से ऑलमोस्ट, जिनका बचा वो भी हट जाएगा। मार्टिंगल का क्या रूल है, फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड में XAU में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ओके, यहाँ पे लिया है 0.1 लॉट से, ओके, एंड आप लोग यहाँ पे ऊपर ट्रेड जाने के लिए वेट कर रहे हो, बट आपको क्या होता है ट्रेड थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, एवरेज करने के लिए ना 0.1 यहाँ पे डाला है तो आप लोग यहाँ पे 0.2 0.3 डालना स्टार्ट करते हो, सो दैट आपका जब यहाँ पे ब्रेक इवन पोजीशन पे आएगा तब आप लोग प्रॉफिट में आ जाओ, ये सोच के आप लोग डालते हो, बट ये गलत है, इससे आपका अकाउंट जा सकता है। अगर आपको नीचे के लेवल्स पे ट्रेड ऐड भी करना है तो अगर ऊपर आपने 0.1 किया है तो नीचे उससे कम करो, 0.05 करो, 0.03 करो, बट जो इनिशियल पोजीशन है उससे ज़्यादा लॉसेस में जाके आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो, अदरवाइज आपका अकाउंट चले जाएगा। इनकी और एक गलत बात क्या है पता है, सपोज अभी आपने एक दो गलती कर दी फेज़ वन में, ओके, बट ये फेज़ वन में आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपका अकाउंट वैसे ही चलने देंगे। फेज़ टू में भी आपने एक दो गलती कर दी, कोई बात नहीं, जब आप फंडेड होते हो इस पे प्रॉफिट बनाते हो एंड आप लोग विड्रॉ के लिए जाते हो, उस टाइम इनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम जो है वो चेक करती है एंड सारी गलतियां निकाल के आपका अकाउंट फेल करती है। या फिर ये कब होगा पता है, फेज़ वन से फेज़ टू में जब जा रहे हो ना उस टाइम होगा। फेज़ वन में आपको गलती करने के बाद भी पता नहीं चलेगा, फेज़ टू में पता चलेगा कि अरे मैंने ये गलती की थी, तो आपको फिर से फेज़ टू से जाना पड़ेगा फेज़ वन। यहाँ पे दो तरीके के ब्रीच हो सकते हैं, एक तो सॉफ्ट ब्रीच हो सकता है जिसमें वो लोग वार्निंग देंगे कि आपने ये गलती किया है, आप लोग थोड़ी देर बाद मीन्स फिर से एक बार ट्राई करो करके। एंड अगर हार्ड ब्रीच आता है तो आपका डायरेक्टली अकाउंट फिर से सस्पेंड हो जाएगा। सॉफ्ट ब्रीच में तो क्या है, अगर आपने $10,000 का अकाउंट लिया है एंड उसमें $200 का प्रॉफिट बनाया था, सॉफ्ट ब्रीच में क्या होता है, ये अकाउंट फिर से जाके रीसेट होता है इनिशियल बैलेंस पे। मीन जो प्रॉफिट आपने बनाया था वो गायब हो जाएगा एंड फिर से अकाउंट आपका जो है वो रीसेट हो जाएगा, उससे बोलते हैं सॉफ्ट ब्रीच, ओके। बट इसमें क्या है ना, फीस कंप्लीट होने के बाद या फिर विड्रॉ के टाइम पता चलता है कि ये गलती किया है। बाकी प्रोफॉर्म में कैसा है ना, इंस्टेंटली अगर आप यहाँ पे गलती करते हो ऑन दी स्पॉट आपका अकाउंट चले जाता है, तो आपको पता चलता है ना कि यार यहाँ पे मैंने गलती की इसलिए अकाउंट चले गया। अदरवाइज आपको पता चलता है कि अभी अकाउंट जाने वाला है तो फ़ायदा नहीं है इतने सारे एफर्ट्स लेके। फेज़ वन पास करो, फेज़ टू पास करो एंड फिर आपको फंडेड में आपको पता चलेगा, फ़ायदा नहीं ना। आप इतने एफर्ट्स लेके इतना प्रॉफिट टारगेट बनाया, सब कुछ मीन्स एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी आपकी बिल्डअप हो चुकी है। आप इस फेज़ में हो कि अरे पे आउट आएगा एंड अचानक से आपको पता चलता है कि ये रूल के कारण अकाउंट ब्रीच हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, तो ये एक्चुअली उन्होंने नहीं करना चाहिए, बट कुछ है मीन्स कुछ पाना है तो कुछ खोना तो होगा, सब कुछ अच्छा से दे देंगे आपको ऐसे तो नहीं होगा, राइट। अभी इनके कुछ लॉट साइज़ है, तो लॉट साइज़ क्या है वो भी चेक करेंगे। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट अगर आप लेते हो तो उनमें लॉट साइज़ क्या है, 12,100 मीन्स $1,250 का अगर अकाउंट लेते हो जो है इंस्टेंट लाइट वाला, तो उसमें 0.05 तक के आप लोग लॉट साइज़ ले सकते हो। बट जो हमारा इलाइट अकाउंट हमने लेना है $10,000 का, सपोज आप लेते हो तो उसमें मैक्सिमम लॉट आप गोल्ड में ले सकते हो 1.2 का। बट सपोज आप $2,500 का अकाउंट लेते हो तो उसमें बस आपको 0.06 मैक्स लॉट मिलता है, इसके ऊपर आप लोग नहीं जा सकते एंड इतने लॉट साइज़ में आपको बनाना पड़ता है $100 से $200 का। सो अगर आप लोग ये प्रेफर कर सकते हो तो उसके साथ जाओ, ओके। अदरवाइज थोड़ा सा अकाउंट बढ़ा लो, ये या फिर ये लो। 10,000 मेरे हिसाब से तो अच्छा है, बट जिसके पास बजट नहीं है वो क्या 5,000 के साथ भी जा सकता है। 10,000 में अकाउंट लो एंड 10,000 का अकाउंट लो, 0.056 से ट्रेड करो इजीली, $100 $200 तो मिल ही जाएगा। बाकी सारे पेयर्स में इन्होंने दिया है कि कितना लॉट साइज यूज़ कर सकते हो, क्या इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोग खुद से वेबसाइट पे ब्लूबेरी के जाके भी चेक कर सकते हो। एंड हाँ, कूपन कोड की बारी है, अभी जो लो बंदा
स्टार्टिंग में छोड़ के गया होगा उसको पता नहीं चलेगा, या फिर जो बंदा एंड में आके चेक करेगा उसको भी नहीं पता चलेगा। आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक कूपन कोड लाया हूँ, विच इज़ अपने परिडा भाई का ही है। आप लोग ये डाल सकते हो, परिडा 30। इससे क्या होगा, इंस्टेंट आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। सो ये कोड जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, ये यूज़ करो, आप बेनिफिट लो। जिस दिन ये कोड चलना बंद करेगा, आप लोग नीचे दिए गए लिंक से आप लोग जाके अकाउंट बाय कर सकते हो, उसमें आपको 10 से 20% का ऑफ तो मिल ही जाएगा। ओके, सो मेक श्योर मिस मत करना। एंड ये बस जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए, जो लोग नहीं देख रहे हो वो तो मिस कर ही जाएंगे। ओके, उनका फॉल्ट है। तो ये सारा चेक कर सकते हो। एंड बिल्कुल मेक श्योर करना कि लॉट साइज ज़्यादा मत लो, अदरवाइज अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल इनका क्या है, ऑल इन मीन्स आप लोग क्या करते हो ना, सपोज फ्रस्ट्रेशन के मारे लास्ट के $300 अकाउंट जाने के लिए बचे हैं, तो आप लोग इंस्टेंटली क्या करते हो, $300 पूरे रिस्क कर दो एक ट्रेड पे। आर या पार वाली सिचुएशन मीन्स आए तो पूरा अकाउंट रिकवर हो जाएगा, वरना गया तो पूरा अकाउंट चले जाएगा। एंड इसमें आप लोग क्या करते हो, एस एल भी नहीं लगाते हो। ओके, सो ये बहुत गलत है, इससे अकाउंट आपका जा सकता है। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग के पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप लोगों के पास एक प्लान नहीं है, आप लोग डायरेक्टली विदाउट एनी नॉलेज डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो। तो ये गलत है, ये गैम्बलिंग में ही रूल है, ऑल इन जिसमें बोलते हैं हम लोग, तो ये गलत है, ये नहीं करना। तो ये भी एक ध्यान में रखो, ये गलती ना हो। सेकेंड, एक्सेसिव स्कैल्पिंग। अ ट्रेडर एग्जीक्यूट 60 ट्रेड्स मीन्स सपोज आपने यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे 50 ट्रेड्स लिए। ओके, एंड मोर देन 25 ट्रेड्स तो आपके एकदम 45 सेकेंड से पहले भी बंद हो चुके हैं। मीन्स जो स्कैल्पर होते हैं वो क्या करते हैं, लेते हैं, थोड़ा ऊपर गया कट करो, फिर नीचे आएगा, लेते हैं, थोड़ा ऊपर गया कट करो। ये गलत है, ये सब नहीं करना, एक्सेसिव स्कैल्पिंग रूल में आता है। हाँ, 50 ट्रेड में से अगर आपने 10 ट्रेड ऐसे किए कि इंस्टेंटली आपने क्लोज किए तो वो चलेगा, क्योंकि वो 50% नहीं है ना, टोटल आपने ट्रेड लिया उसके 50%। अगर ट्रेड आपके ऐसे क्लोज हो रहे हैं विद इन 45 सेकेंड्स, तो वो एक्सेसिव स्कैल्पिंग के रूल में ब्रीच हो सकता है। बट अगर थोड़े बहुत ट्रेड अगर आप लोग इंस्टेंटली बंद कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ओके, रिवर्स हैंड पोजीशन, इसमें एक चीज़ है कि आप लोग सपोज अभी आपने क्या किया है, बीटीसी को आपने बाई किया है या फिर गोल्ड को बाई किया है। ओके, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जाके आपने आपका ट्रेड जो है वो कट कर दिया, एंड आपको अभी लग रहा है यहाँ से वो नीचे जाएगा, तो आप लोग क्या करते हो, इंस्टेंटली यहाँ पे सेल लेना स्टार्ट करते हो। तो ये गलत है। आप लोग एक साइड, अगर वन साइड आपकी डायरेक्शन है बाइंग का, तो आप लोग कंटिन्यू बाइंग में ही जा सकते हो। अगर आपको सेलिंग में बाइंग से शिफ्ट होना है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स का आपको गैप चाहिए। ओके, 5 मिनट्स का गैप लेने के बाद ही आप लोग आपका जो बायस है वो चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग दोनों करोगे, ऊपर जाके बाइंग हो रहा है, नीचे आते समय आप लोग सेलिंग कर रहे हो, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। मीन्स आपको इसमें अकाउंट आपका ब्रीच हो सकता है। ये क्या करते हैं ना लोग, जिनको एनालिसिस नहीं आता, जिनका मतलब कैसा होता है ना मार्केट में, अगर आप लोग एक बायस लेके आए हो ना मार्केट में, तो एंड तक आपका बायस वो सेम होता है। ऐसे नहीं कि आए थे बाइंग सोच के, अभी सेलिंग दिख रहा है तो पहले काम करता हूँ, सेलिंग करता हूँ, फिर बाद में बाइंग कर लूँगा, ये गलत है। बायस जो होगा वो एक बायस पकड़ना है और एंड तक आपको वो बायस फॉलो करना होगा। ओके, सो ये एक चीज़ ध्यान में रखो। एंड अगर आपको चेंज भी करना है तो 5 मिनट्स का गैप बीच में होना चाहिए। ओके, therefore this method is prohibited and using it may prevent you from advancing to the fundraise stage or result in possible hard breach, a reset from phase 1 or denial of payout depending on your risk profile as ensured by our risk team। जैसे मैंने बोला, ऑन द स्पॉट वो लोग बंद नहीं करेंगे, बट आपको फेज़ 1 से फेज़ 2 अगर जाना है या फिर फंडेड पहुंचते हो, उस टाइम ये लोग आपके प्रॉब्लम्स या फिर जो आपने गलत काम किए हैं, रूल ब्रेक किए, वो उस टाइम निकलेंगे आपके सारे। ओके, ओके, सो ऑल राइट गाइस, तो ये था पूरा वीडियो। एंड जैसे मैंने आपको बोला था, कूपन कोड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिन्होंने मिस किया होगा फिर से पूरा वीडियो देखो, तब जाके आपको कूपन कोड पता चलेगा कि किस कूपन कोड से आपको 30 to 40% ऑफ मिलेगा। अभी यहाँ पे डायरेक्टली एंड पे अगर आप आए होंगे तो आपको फॉर श्योर नहीं मिलेगा,
आपने मिस कर दिया होगा, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ओके, सो यहाँ तक था वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। एंड अगर इसमें कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, अभी इसके बाद आएगा फंडिंग टिप्स पे वीडियो, सो मेक श्योर कि वो भी देखना, मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। वीडियो एंड तक अच्छा लगा हो तो जाते समय एक प्यारा सा कमेंट डाल के चले जाना। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।